यस गर्ल्स, तो कल आपको ये बताया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। आगे 8 देखो, यहाँ पे आपके पास जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस सब कुछ पड़ा है। तो वैसे ही प्रॉफिट्स बांट दोगे किसमें, पार्टनर की कैपिटल में। किन के कैपिटल में? और अभी यहाँ पे ओल्ड न्यू तो है नहीं, तो सारे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे किस रेशियो में, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। ऐसे ही अगर लॉस है तो उनकी कैपिटल में से पैसे ले लोगे और क्या है, उनको पेमेंट कर दोगे। ठीक है, देन उसके बाद देखो आपको आगे दिए हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस भी आपको बताया था रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने होते हैं। और फिर क्या होता है रियलाइजेशन, अगर आपको कोई मिलता है डिस्काउंट क्रेडिटर से, उससे रियलाइजेशन डेबिट हो जाता है। और अगर कोई भी आपको क्या है, इन प्रोविजंस को आप उसकी क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हो। ये बताया था ना प्रोविजंस के, जब भी प्रोविजंस क्या होते हैं, ऑलरेडी क्रेडिट होते हैं। ठीक है, और जब आप इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, प्रोविजंस डेबिट हो जाएंगे और टू रियलाइजेशन हो जाएगा, ये तीनों। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब आपको इसका एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है। एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन फॉर्म 3:1 की रेशियो में। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 31 दिसंबर 2013। डेट को आपके पास डेबिट बैलेंस पड़ा है 1,20,000 किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का उनका, और जनरल रिजर्व का पड़ा है 1.5 लाख। तो देखो जो आपका P&L का अकाउंट का बैलेंस है वो क्या करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट, क्योंकि ये क्या है डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, तो इससे कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट, और तो क्या हो जाएगा P&L अकाउंट। इस रेशियो में ये शेयर कर रहे हैं 3:1 में, तो 3:1 में इनकी कैपिटल क्या है डेबिट हो जाएगी। और उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व उनके 3:1 में उनको बांट दोगे। ठीक है जी। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट देखो, जब पार्टनर क्या है लोन देता है, ठीक है, मे हैव एडवांस, ठीक है, अब उसने क्या है दिया है टू द फर्म, इन सच अ केस पार्टनर्स लोन अकाउंट विल शो ऑन द क्रेडिट बैलेंस एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट द एंट्री। तो देखो क्या होता है, जब पार्टनर आपको लोन देता है, ठीक है, तो देखो पार्टनर का लोन डेबिट और तुम क्या कर दोगे, कैश कर दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसी लोन को आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, तो देखो समटाइम लोन बैलेंस इज नॉट पेड एंड द ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एज फॉलो। कहते कभी कभी क्या है पैसे नहीं पे किए जाते। तो देखो जब पार्टनर ने लोन दिया होगा तब तो आपने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। अब क्या है पेमेंट कर रहे हो आप उसकी, तो क्योंकि किसका चैप्टर करने हैं हम, डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, पेमेंट्स करते हैं। तो पार्टनर की किसकी पेमेंट कर रहे हैं, उसके लोन की, तो पार्टनर्स लोन डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। या फिर कभी कभी पेमेंट कैश में ना करके उसकी कैपिटल में ही ट्रांसफर कर देते हैं, तब पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कर दो। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप अपने आप कर ही लोगे। आगे ये करवाती हूँ आपको, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। आपको लायबिलिटी साइड दी है, एसेट साइड दी है। एक्स एग्रीड हो गया पे ऑफ हिज ब्रदर लोन। अब देखो पार्टनर की चाहे उसकी मिसेस का लोन है वो भी क्या माना जाएगा, थर्ड पार्टी लोन माना जाएगा। देन है डेटर है 5,000 के, जो क्या है बैड हो गए हैं। उसके बाद बोला गया है अदर एसेट्स आपको रियलाइज हुई है, प्लांट की 20,000, बिल्डिंग 100% और गुडविल 60%, मतलब 100% मोर। अगर 10,000 की बिल्डिंग है तो कितने में, 20,000 में आपको रियलाइज हो चुकी है। गुडविल कितनी, 60% मिली है।
सन्ड्री क्रेडिटर्स बीपीज 5% डिस्काउंट पे सेटल हो गए हैं। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया स्टॉक 8,000 में एंड ऑल इन्वेस्टमेंट एट 12,000 में। कौन ले गया? वाई ही ले गया। और एक्स ने क्या लिया है? बीआर लिए हैं 20% डिस्काउंट पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले जो भी अगर किसी ने पिछले वाले चैप्टर्स लेक्चर्स उस दिन मीट वाला नहीं लगाया था तो इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले रियलाइजेशन में सारी एसेट्स क्या है? ट्रांसफर करते हैं। तो एसेट्स यहाँ से उठाओगे, कौन कौन सी है? गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन इसका जाता है क्रेडिट साइड में, ये छोड़ दोगे। 17,000 के डेटर क्या है? ट्रांसफर करोगे विदाउट प्रोविजन बीआर। और ये तो सारी आपकी क्या है? लिक्विड एसेट है, इनका कुछ भी नहीं करना अभी, ठीक है। तो रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक बुक डेट, आपका सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और बाकी सारी एसेट्स क्रेडिट। ऐसे ही इधर वाली लाइबिलिटी सारी क्या है? क्रेडिट हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय का पीएफ भी लोगे क्योंकि बंद हो रहा है बिजनेस, तो एम्प्लॉय को उसके पैसे दोगे। कोई भी रिजर्व्स है, मशीनरी रिप्लेसमेंट के रिजर्व्स है, ये भी लोगे, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट थर्ड पार्टी है, ये भी लोगे। मिस्टर एक्स ब्रदर लोन, तो ये भी क्या है? लोगे। प्रोविजन तो आपको पता ही था डाउटफुल डेट का लेना है। तो ये टू रियलाइजेशन करके सारी लाइबिलिटी अब किसके पास आ गई? रियलाइजेशन के पास आ गई, एसेट्स भी और लाइबिलिटीज भी। अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या है? एक्स ने एग्री किया है टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन। अब एक्स क्या है? हमारी जगह पे पैसे क्या है? पे कर रहा है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? एक्स को वो पैसे दे देंगे, ठीक है। तो एक्स को पैसे देंगे तो एक्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन डेबिट। तो ये रही एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। कितनी का लोन दिया है? उसके ब्रदर का लोन देख लो कितना है बैलेंस शीट में, 20,000 का, और उसने एज इट इज पे किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। उसके बाद डेटर क्या है? 5,000 के प्रूव हो गए बैड, मतलब डेटर थे कितने के? 17,000 के, हो गए कितने डेट? 5,000 के। तो रियलाइज कितने हुए होंगे? 12,000 के, ठीक है। तो ये लगा लो अपना बैंक अकाउंट डेबिट। अब इन्होंने क्या किया? इकट्ठी कर दी सारी एसेट्स, कितने में? 88,000 में आपको क्या है? टोटल एसेट्स रियलाइज हुई हैं। तो ये आप अलग से बना के देख लो चाहिए, तो देखो कैसे करोगे एसेट्स का। देखो डेटर कितने में मिले हैं? 12,000 में, प्लांट 20,000 में, बिल्डिंग कितने की थी? 100% मोर पे जाने की 50,000 पे, गुडविल 60% पे, गुडविल थी कितनी? 10,000 की, 60% कितना हो गया 10,000 का? 6,000। तो देखो कितना बन गया। अभी और भी कुछ पड़ा है, दिया है आपको। ये देखो वाई स्टॉक ले गया, ये तो इन्वेस्टमेंट ले गया, रिसीवेबल होगा। अभी देखो कैश में तो यही रियलाइज हुई है, तो कितनी बन गई? 70, 80 और 88, 88,000 बन गया। तो यहाँ पे वही एंट्री करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। उससे ये दो एंट्रीज होगी आपकी, पहली 3 एडजस्टमेंट की एंट्रीज डन। मैं एडजस्टमेंट के हिसाब से ही आपको बता रही हूँ ताकि आपकी कहीं भी कोई भी एंट्री ना छूटे। उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर एंड बीपी सेटल हुए हैं 5% डिस्काउंट पे। तो देख लो कितने के थे? क्रेडिटर थे 20,000 के, बीपीस थे 20,000 के, तो दोनों पे 5-5% डिस्काउंट मिल गया। तो कितने का, मतलब पेमेंट कितनी करी होगी आपने? 5%, 1,000 डिस्काउंट, 2,000 की डिस्काउंट मिल गया, 38,000 आपने क्या है? पे करे होंगे। तो ये री एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया 38,000। यहाँ तक आपकी एंट्रीज होगी। उसके बाद देखो ई में क्या बोला है? वाई ने स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया 8,000 में और ऑल इन्वेस्टमेंट ले गया 12,000 में, ठीक है। और एक्स ने क्या लिया है? बीआर लिए हैं 20% पे। तो वाई ने क्या है? स्टॉक ले लिया कितना? 18,000 पे। तो वाई की कैपिटल डेबिट कर देंगे, टू रियलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि अब वो क्या है? एसिड लेके गया है, ठीक है। तो वाई कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कितना? 8,000 का। और उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट भी लेके गया है वो 12,000 की।
इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 15,300 की इन्वेस्टमेंट थी, ले कितने में गया? 12,000 में। 12,000 की लेके गया। तो देखो इसकी ना इकट्ठी ही एंट्री कर देंगे। सॉरी, ये एक्स गलत बता दी मैंने। वाई लेके गया है ना, वाई 8,000 का स्टॉक लेके गया, इन्वेस्टमेंट लेके गया है 12,000 की, तो टोटल कितना बन गया? 20,000। 20,000 वाई की कैपिटल से ले लेंगे और टू रियलाइजेशन कर देंगे। वाई कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद है एक्स लेके गया है 20% डिस्काउंट पे बी आर, तो बी आर देख लो कितने हैं। बी आर बी आर बी आर बी आर कहाँ गया? ये 10,000 के हैं। 10,000 का कितने पे? 20% डिस्काउंट पे, यानी कि 2,000 डिस्काउंट हो गया, तो कितने में लेके गया? 8,000 में। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है उसकी कैपिटल डेबिट करते हैं और टू क्या कर देते हैं? रियलाइजेशन। तो ये देखो, चाहे हमने आगे पीछे करी पर हमारी कितनी एंट्रीज होगी? यहाँ तक की एंट्रीज डन है 38,000 तक की एक रहती है। तो आगे देखो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब कौन कौन सी आपकी क्या है एंट्रीज बच गई। अब आप क्या करोगे? अब आप इसका अदर डेट जो आपके बच गए वो पेमेंट करोगे। तो देखो क्रेडिटर की यहाँ पे लाइबिलिटी साइड्स में जाओगे, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, बीपीस की हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका रहता है, कितना है? 8,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पड़े हैं कितने? 2,000 के। वाई का लोन पार्टनर का है, बाद में देखेंगे। रिप्लेसमेंट रिजर्व्स है, ये भी बाद में करेंगे। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड पड़ा है कितना? 1,200 का। तो देखो सबसे पहले तो पड़ा है बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 का, फिर आपके पास पड़े हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के, और फिर क्या पड़ा है? एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड कितना? 1,200 का। तो आपकी लाइबिलिटीज कितनी रह गई? 11,200 की। तो देखो जो भी आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज होती है उनकी पेमेंट करना आपको मस्ट होता है। तो ये पेमेंट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक कर दोगे 11,200 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद देखो अब जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट आ रहा है जितना भी, इसका रियलाइजेशन अकाउंट बना के कर लेना चाहिए। तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो आप क्या है पार्टनर्स में बांट दोगे। तो प्रॉफिट अब आप सोचोगे कि कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो यहाँ पे डेबिट हुई है रियलाइजेशन पहली एंट्री में, तो डेबिट में लिख लोगे इतना 1,11,000। फिर क्रेडिट में तो दोनों का डिफरेंस निकालना है ना आपको, तो वो एक जगह आप सारी डेबिट वाली लिख लोगे, एक जगह सारी क्रेडिट वाली, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या है? आप बांट दोगे किनमें? पार्टनर्स के बीच में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दिया जी। उसके बाद सबसे पहले करते हो आप थर्ड पार्टी की पेमेंट कर दी थी, सारी लाइबिलिटीज पे कर दी ना, ये 11,200 की जो रहती थी जिसके बारे में नहीं बताया था। उसके बाद पार्टनर का लोन पे करते हो, तो वाई लोन डेबिट टू बैंक कर दिया 10,000 का। उसके बाद जो भी आपके पास रिजर्व पड़े हैं वो बांट लोगे। जनरल रिजर्व पड़ा है 2,000 का, ये बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद आपके पास क्या पड़ा है? इस साइड डेबिट बैलेंस पड़ा है P&L का और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का, दोनों क्या है पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। और उसके बाद एंड में देखो जो भी बैलेंस बच गया आपके पास उसमें क्या है पार्टनर्स की कैपिटल पे कर दोगे। तो ये चीज ना अब देखो आपकी बुक में ना आपको ऐसे समझाया हुआ है और ऐसे आपको करना मुश्किल ही है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा ना कि कितना पैसा बच गया? ऐसे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। आप ऐसे करना, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना, मैं बना के दिखा देती हूँ। तो जैसे यहाँ पे टू स्टॉक, ये सारी एसेट्स इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये कितने की बन गई? मान लो 1,10,000 की, ये सारी आप लिख लेना। और इधर आपके जो प्रोविजन है वो कितने बन गए? 76,000 के। टोटल लगा दिया मैंने, आप एक एक चीज का लगा लेना, ठीक है, बाय नेम ही करना। और उसके बाद जैसे एक्स को दिया है 2x है तो बाय एक्स कैपिटल 8,000, फिर 2 है फिर बाय
बैंक 88,000, फिर एक्स कैपिटल क्रेडिट है तो 2x कैपिटल, हाँ जी गर्ल्स, तो देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने ना आपको ट्रांसफर कर दिया आइटम्स, ठीक है सारी, तो यहाँ पे जैसे ये आपका प्रॉफिट बच रहा है ये आप बांट दोगे। यहाँ तक तो आपका रियलाइजेशन का क्वेश्चन है, मतलब ये एंट्री जहां तक प्रॉफिट आप बांट रहे हो। उसके आगे ये जो एंट्रीज है ना लोन वाली को छोड़ के, ये सारी आपकी होंगी कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, उनके बैलेंसेस लगाओगे। पता नहीं आपको ऐसे क्यों करवाया गया है बुक में, ठीक है। तो देखो पहले बैलेंसेस लगाओगे, जहां जहां पे अभी एंट्रीज उठाओगे, जिसकी कैपिटल डेबिट हो रही है उसकी डेबिट कर दोगे, जहां पे क्रेडिट हो रही है उसकी क्रेडिट में लगा दोगे, ठीक है। फिर आपका बैलेंस आ जाएगा, फिर जितना बैलेंस बचता है वो कैपिटल में उनका पे कर दोगे। ये गर्ल्स आप क्वेश्चन नंबर, अब जैसे ए का लोन है ना, तो पहले बैलेंस लगा दिया फिर उसकी पेमेंट कर दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रियलाइजेशन की सारी एंट्रीज बताई गई है अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखना, 13, 14, 15 तक करके देखना, ठीक है। यहाँ पे आगे जब आप अकाउंट्स बनाओगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ पहले आप अपना सॉल्वर एक बार ना ये क्वेश्चन नंबर 13 करके देखना, जिसमें ए बी पार्टनर्स है, ठीक है। ये वाला 13 नंबर क्वेश्चन करके देखना, 15 तक आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, कल करवा दूंगी आपको।